दोस्तों नमस्ते। आज पढ़ेंगे अपन भारत का अफवाह तंत्र। भारत का अफवाह तंत्र मतलब ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, कैसे क्या होता है, किसे कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। सबसे पहले अपन ये कहते हैं जब किसी नदी का उद्गम होता, उद्गम सोर्स से ले गए जहाँ पर समाप्त होती है, मतलब किसी नदी में सागर में विलित हो जाती है, तो उस नदी का एक निश्चित मार्ग होता है जहाँ से उद्गम होती है। निश्चित मार्ग से होते हुए वो अपने समाप्ति की ओर बढ़ती है, तो समाप्त होते हुए एक निश्चित मार्ग होता है। उसी मार्ग को अपन क्या बोलते हैं, अफवाह कहते हैं। नदी का कौन से क्षेत्र में बहना, निश्चित मार्ग में बहना ही अफवाह कहलाता है। उसकी सहायक नदियाँ भी इसी तरह बहती है। सहायक नदियाँ तथा मेन नदी को मिलाकर जो तंत्र का निर्माण होता है उसको बोलते हैं अफवाह तंत्र। जहाँ से नदी को जल प्राप्त होता है। जल कहाँ से प्राप्त होता है? एक तो वर्षा से प्राप्त होता है, एक हिमनद से प्राप्त। उसे उस नदी का बेसिन या अपन जल ग्रहण क्षेत्र कह सकते हैं। नदी का जल ग्रहण क्षेत्र यानी अपन कहाँ से प्राप्त, एक तो हिमनद से प्राप्त कर रहा है वो, तो वहाँ से वर्षा से प्राप्त कर कहते हैं या जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। वो उच्च भूमि यानी किसी पठार कोई बीच में उच्च भूमि आ जाती है, जैसे अपन पानी का बहाव छोड़ रहे हैं तो आधा पानी इधर जा जाता, आधा पानी इधर आ जाता, तो उच्च भूमि को जल विभाजक क्षेत्र का कहा जाता है। जब नदी हिमाचल से निकल रही नदी वो अरब सागर में जा रही है या बंगाल की खाड़ी में जा रही है, प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जा रही है, अरब सागर में जा रही है, तो बीच में काम कर रही उच्च भूमि है जहाँ पर ढलान है, उस साइड में नदी बह के चले। जो उच्च भूमि होती है उसको जल विभाजक कहते हैं। भारत के अंदर महान जल विभाजक स्थित है जो कि तिब्बत से शुरू होता है, हिमाचल से होता हुआ अरावली, विंध्याचल, सतपुरा श्रेणी के बाद वो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ये भारत के अफवाह तंत्र को निम्न आधार पर बांटा जाता है, जैसे कि अपन उद्गम के आधार पर लेते हैं, नदियों के उद्गम के आधार पर। तो उसमें नदी उद्गम कहाँ से होती है? हिमालय से होती है, तो एक तो हिमालय अफवाह तंत्र हो जाएगा। एक प्रायद्वीपीय पठार से सबसे ज़्यादा उद्गम होती नदियाँ, तो एक प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र हो जाएगा। दूसरा अपन बात सकते हैं अभिविन्यास के आधार पर। अभिविन्यास के आधार पर अफवाह तंत्र को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र, क्योंकि एक बंगाल की खाड़ी में गिरेगी अभिविन्यास के आधार पर, बंगाल नदियाँ कहाँ बह के जाएगी, बंगाल की खाड़ी में जाएगी। एक अरब सागरीय अफवाह तंत्र, और कुछ नदियाँ ऐसी होती है जो अपने सागर में भी नहीं मिलती है, अंतःप्रवाह अफवाह तंत्र होते हैं जो अपने सागर में मिलने से पहले ही समाप्त हो जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा अफवाह तंत्र 77% बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अरब सागरीय अफवाह तंत्र होता है 18%, अंतःप्रवाही अफवाह तंत्र होता है 5%। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ तथा उसकी सहायक नदियाँ हिमालयी अफवाह तंत्र का भाग होती है। प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियाँ तथा उसकी सहायक नदियाँ प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में सम्मिलित की जाती हैं। इससे निकलने वाली प्रमुख नदियाँ जैसे सिंधु नदी हो गई, गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, ये सब हिमालय अफवाह तंत्र के भाग आती हैं तथा इनकी जो भी सहायक नदियाँ होती हैं वो हिमाचल अफवाह तंत्र में आती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ जैसे कृष्णा, गोदावरी, ये सभी प्रायद्वीपीय भाग से निकलती है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, इसलिए प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का भाग होती है। हिमाचली अफवाह तंत्र में नदियाँ हिमनद से भी प्राप्त होती है, वह वर्षा से भी जल प्राप्त होती है, इसलिए इसको सदावाहिनी या बारहमासी अपन इन नदियों को बोल सकते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ ओनली वर्षा से जल प्राप्त करती है, इसलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं, एक निश्चित मौसम है, वर्षा निश्चित मौसम है, इसलिए इनको मौसमी नदियाँ बोलते हैं। हिमाचल से निकलने वाली नदियों के पास अवसाद की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि नवीन पठार से निकलती है। ये नदियाँ नवीन पठार से निकलती है, तो उस पठार का बहुत ज़्यादा अपरदन करते हुए निकलती है, इस वजह से उनमें अवसाद की मात्रा, ये अवसाद की मात्रा मैदानी क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है। इस वजह से हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियाँ हैं वो विस्तृत मैदान क्षेत्र का निर्माण करती हैं। जैसे भारत में गंगा हो गई, सिंधु हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये सारी नदियाँ हिमालय से निकलती है और विस्तृत मैदान का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियाँ अवसाद की मात्रा कम होती है, क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी है वो नदियाँ, जो कटाव था वो कट चुका है, उसके बाद भी थोड़ा बहुत कटता है, तो वो अवसाद की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए उनका जो मैदान होते हैं वो सीमित होते हैं।
निम्न अक्षांश में हिमालय स्थित है, इस वजह से वहाँ पर पहले से हिमनद का निर्माण होता है। इस वजह से वो पूर्ववर्ती नदियाँ, वो पठारी नदियाँ या प्रायद्वीपीय नदियाँ, पहले पठार का निर्माण हुआ, उस वजह से मानसून उनसे टकराया, उसके बाद उन वर्षा प्राप्त हुई, उसके बाद वो नदियाँ, इसे पूर्ववर्ती नदियाँ उनको नहीं बोलते हैं। इससे निकलने वाली नदियों में जल बहुत अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि 12 होती हैं, इसलिए वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट स्थापित किए जा सकते, बहुत ज़्यादा संभावना है अपने पास, परंतु अभी तक उस संभावना पूर्णतः प्राप्त नहीं कर पाए अपन। इससे निकलने वाली नदियाँ जल बहुत कम होता है, सीमित होता है तथा मौसमी होती है, ये 12 नहीं होती है। कभी कभी जल आता है इसमें मौसम के अनुसार, इस वजह से इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, क्षमता है, वो बहुत कम होती है इस वजह से। परंतु भारत के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेब्लिश हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इन्हीं पर स्थापित कर रखे हैं तथा इनकी पूर्ण क्षमता का अपन ने भारत में उपयोग कर लिया गया है अभी तक।